नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का प्रथम अध्याय सूरदास के पद। इसकी संपूर्ण व्याख्या का दूसरा भाग है ये। एक भाग पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, अर्थात व्याख्या पढ़ चुके हैं, इसके परिचय पढ़ चुके हैं। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके भाग 2 में पद की चर्चा करते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितईत, उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। तो मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब मध्य में। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की मन में ही रह गई है, अर्थात हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। तो यह मन की बात ये बताई है कि हम ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे हमारे पास, तो हम हमारे मन की व्यथा उनको सुनाएंगे, रास लीलाएं करेंगे, क्रीड़ाएं करेंगे, उनके साथ विहार करेंगे, उनके संग सारी क्रीड़ाएं करेंगे, उनको सारी की सारी बातें बताएंगे। लेकिन श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आए हैं, तो ये हमारे मन में जो बातें थी वो मन की अंदर ही रह गई है, मन की बातें मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम ये मन की बात, मन की व्यथा किसको जाकर सुनाएं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम हमारी ये मन की बात, मन की व्यथा किसको जाकर सुनाएं। ना ही परत कही, परत आधार, कि हमारा तो आधार, प्रेमाधार कौन है? श्री कृष्ण ही है, कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई आधार नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तो देखिए यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो जहाँ एक बार से अधिक समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ए 4 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है। अवधि मतलब समय अवधि, अधर आधार, आस उम्मीद, आवन की आने की, तन मन, और बिथा होता है व्यथा, सही सहन करना। कि जो श्री कृष्ण के वापस आने की जो उम्मीद थी, अर्थात श्री कृष्ण के वापस लौटने की जो उम्मीद थी, आशा थी, वो भी अब समाप्त हो चुकी है। तन मन व्यथा सही, हमारा जो तन मन है वो व्यथा सहन कर रहा है, अर्थात हमारा तन मन व्यथित हो रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, तो संदेशनी सुनी सुनी में फिर से वही वृत्यानुप्रास है, और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश वहां होता है जहां शब्द समान और अर्थ भी समान होते हैं। और बिरहनी बिरह में छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास वहां होता है जहां वर्ण समान वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, अर्थात 2 बार ही समान वर्ण आते हैं। तो बी 2 बार आए हैं। तो अभिन जोग संदेशनी सुन सुन, तो जोग संदेशनी में रूपक अलंकार है योग रूपी संदेश, कि अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर, योग रूपी संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियां, तो गोपियों ने स्वयं को विरहणियां कही हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हो रही हैं। तो हे उद्धव, अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियां विरह में जल रही हैं। दही अर्थात दहना, जलना। चाहती हुती गुहारी जितई थे, कि चाहती चाहती थी, गुहारी मतलब सहायता
या गुहार पुकार जितैते जिधर से, कि जिधर से हमें सहायता की उम्मीद थी, सहायता की आशा थी, उतैते धार वही, और वहीं से ही यह धार बही है। कौन सी धार? निर्गुण ब्रह्मा की धार बही है, जो हमें अत्यंत व्यथित कर रही है। कहने से तात्पर्य है कि जिसको हम सबसे बड़ा रक्षक समझते थे, वही हमारे लिए रक्षक निकला। कि श्री कृष्ण को हम आराध्य मानते थे, हम उसे प्रेम करते थे, और वो श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्मा, स्वयं को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा को अपनाने का संदेश भेज रहे हैं। इसलिए कहा है कि जहाँ से हमें सहायता की उम्मीद थी, वहाँ से अब ये निर्गुण ब्रह्मा की धार बही है। अर्थात जिसे हम रक्षक समझते थे, वही हमारे लिए भक्षक निकला है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण करें। धीर धरई मतलब धैर्य धारण करना, कि अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें और क्यों करें। श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि प्रेम की मर्यादा ये होती है कि वो एक दूसरे के प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं, और श्री कृष्ण ने इस प्रेम की मर्यादा को त्याग दिया है। इसका पूर्ण भावार्थ यहाँ दिया हुआ भी है, तो उम्मीद करता हूँ ऊपर समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सहन कर रही हैं कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी, अपनी व्यथाएं उनके सामने रखेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम यह अपनी मन की व्यथा किसे जाकर सुनाएं। अब तो हमारा श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई जीवन आधार नहीं है। जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल रही हैं, और ऐसे समय में जहाँ से भी हमें रक्षा की उम्मीद थी, वहीं से ये योग संदेश की धारा प्रवाहित हुई है, निर्गुण ब्रह्मा की धारा प्रवाहित हुई है। अर्थात हम श्री कृष्ण को ही रक्षक मानते थे और वही हमारे लिए भक्षक निकले। उन्होंने ही हमें योग संदेश भेजा है। हे उद्धव, अब हम कैसे धैर्य धारण करें और क्यों करें, किसके लिए करें, जब हमारी उम्मीद का एकमात्र तिनका ही डूब गया। अर्थात श्री कृष्ण के वापस लौटने की वो उम्मीद में बैठी हुई थी सारी गोपियाँ। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, किंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और इस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया। अगला देखने से पूर्व इसका पूरे का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। ये अधिकांशतः शिल्प सौंदर्य समान होता है, इसमें से कुछ एक पंक्ति छांट कर लिख दी जाती है, बाकी ये नीचे का सेम रहेगा, बता देते हैं। तो इस पद में गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना प्रेमाधार मानती हैं, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा ही योग संदेश भेजे जाने पर वे विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। विरह से व्यथित होकर गोपियों ने श्री कृष्ण को रक्षक न कहकर भक्षक कहा है तथा प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला कहा है। भाषा यहाँ साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब यहाँ से कॉमन रहेगा पूरा का पूरा। भाषा यहाँ साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक है, रस भक्ति और वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, इसके साथ रीति फिक्स है, वैदर्भी शब्द शक्ति यहाँ पूरे में लक्षणा है, पूरे अध्याय में। और अलंकार बदलते रहेंगे, जो प्रयुक्त होंगे वह मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ।
तो इस पद में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अगला देखो, हमारे ये हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो गोपियाँ कह रही हैं, तो यहाँ श्री कृष्ण वो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से वर्णन करते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण, हारिल जो है एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी को दबाए रखता है, हरी लकड़ी को। तो स्वयं को हारिल पक्षी की लकड़ी बताया है, उसकी लकड़ी के समान नहीं बताया है। तो यहाँ उपमा अलंकार नहीं है, कई भ्रमित कर देते हैं यहाँ उपमा अलंकार के लिए, लेकिन उपमा अलंकार नहीं है। यहाँ उपमेय उपमान में अभेदता प्रकट की गई है। तो उपमेय है हारिल पक्षी और उपमान है गोपियाँ। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम तो हारिल पक्षी की लकड़ी हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान नहीं है, कि हमारे हरि तो, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। मन क्रम वचन, कि अपने मन से, कर्म से और वचनों से नंद नंदन, नंद का नंदन श्री कृष्ण, उर हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, कसकर पकड़ लिया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव ही पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में कसकर पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कि जागते हुए सोते हुए, जागत सोवत जागते हुए सोते हुए, स्वप्न कि स्वप्न में या प्रत्यक्ष में, दिवस निशी रात्रि में या दिन में, काने काने जकरी, काना ही काना की जकरी का अर्थ होता है रट लगाए रहती है। तो काने काने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जागत सोवत, इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहां अंत में समान वर्ण की आवृत्ति होती है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो तय तय आ रहा है अंत में। देखो, गोपियां कहती हैं कि हम जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में या प्रत्यक्ष में, दिवस निशी रात्रि में या दिन में, काने काने जकरी, हम काना ही काना की रट लगाए रहते हैं। कहने से तात्पर्य है कि हम सदैव ही काना काना की माला जपते रहते हैं, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, प्रत्यक्ष में, दिन में, रात में, सदैव काना ही काना की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो, जो करऊ ककरी। तो ये योग संदेश के लिए कहा है कि सुनत जोग, कि तुम्हारा यह योग संदेश सुनकर लागत है सो, सुनकर ऐसा लगता है, जो करऊ ककरी, कि जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो यहाँ जो करऊ ककरी में उपमालंकार है और करवी ककरी में छेक अनुप्रास है, कि तुम्हारा यह योग संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो कड़वी ककड़ी को खाकर तुरंत ही उसको मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात कड़वी ककड़ी जिस प्रकार से खाने में अरुचिकर लगती है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह योग संदेश भी हमें अरुचिकर ही लगता है। सुनत जोग लागत है सो, जो करऊ ककरी, कि तुम्हारा यह योग संदेश सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात तुम्हारा यह योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान ही अरुचिकर लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए,
देखी सुनी न करी, कि तुम ये व्याधि, व्याधि होती है बीमारी, तो बीमारी यहाँ रूपक अलंकार है। बीमारी किसको कहा है? योग संदेश को। कि तुम ये योग संदेश रूपी बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, कि हमने इसको न तो कभी देखा है, न सुना है, और न ही इसको किया है या अपनाया है। तो ये योग संदेश रूपी बीमारी तुम हमारे लिए कहाँ से ले आए हो? इनसे हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। न तो इस योग संदेश को हमने देखा है, न सुना है, और न ही कभी किया है। यह तो सूर तीनही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो तीनही से तात्पर्य है कि उनको ले सौंपो, ले जाकर दो, जिनके मन चकरी। चकरी का यहाँ दोनों अर्थ रख सकते हैं, या तो चकई पक्षी रख सकते हैं, और यह रख सकते हैं चक्री, जो फिरकी होती है, घुमाते हैं लट्टू, तो दोनों ही अस्थिर रहते हैं। इसलिए बताए सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह योग संदेश तो उन्हें ले जाकर दो जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं, या कह सकते हैं कि चकई पक्षी के समान चंचल है। अब इसका पूर्ण पढ़ लेते हैं भावार्थ। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल, अर्थात हारिल एक पक्षी होता है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से कसकर पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आगे गोपियां कहती हैं, फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें ले जाकर सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नहीं है, जिनका मन चकई पक्षी या चक्री के समान चंचल है, अर्थात अस्थिर है। शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगला देखते हैं। हरि है राजनीति पड़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपनई मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, तुम्हारे श्री कृष्ण तो, लगता है कि तुम्हारे श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, अर्थात अब उन्होंने राजनीति सीख ली है। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि जो राजनेता होते हैं वो वादा करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं है। इसी प्रकार से वो यहाँ वापस लौटने के लिए कहकर गए थे, लेकिन अभी तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। और अगली पंक्ति भी बताई है कि समुझी बात कहत मधुकर के, कि मधुकर से ही अर्थात उद्धव से ही वो यहाँ की बात समझ लेते हैं, यहाँ के संदेश
ये समाचार प्राप्त कर लेते हैं। समाचार सब पाए कि सारे के सारे समाचार संदेश उद्धव से ही समझकर वो प्राप्त कर लेते हैं और उद्धव से ही वो सारे के सारे संदेश वापस भिजवा देते हैं। इसलिए लगता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। जो वो वापस आने की कह के गए थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आए हैं, वो ये उद्धव के द्वारा ही यहाँ के सारे संदेश प्राप्त कर लेते हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर थे। एक अत्यंत चतुर हुते मतलब थे या होते थे पहले ही, कि एक तो तुम पहले ही अत्यंत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो गुरु ग्रंथ में छेकानुप्रास है। अब तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया गया है, अर्थात अब तुम श्री कृष्ण से योग संदेश लेकर आए हो। श्री कृष्ण तुम्हें सिखा पढ़ाकर भेजे हैं कि इस प्रकार से गोपियों को समझा देना। एक तो तुम पहले ही अत्यंत चतुर थे और अब तुम्हें गुरु ग्रंथ और पढ़ा दिया गया है। श्री कृष्ण ने तुम्हें सिखा पढ़ाकर भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, कि बड़ी बुद्धि से तात्पर्य है कि तीव्र बुद्धि, अर्थात चतुर बुद्धि वाले लोग, जानी जो उनकी योग संदेश पठाए मतलब पढ़ाना सिखाना, कि हे उद्धव, तुम अपने आप को अत्यंत चतुर बुद्धिमान जानकर हमें छल कपट से योग संदेश पढ़ाने के लिए आए हो। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, कि हे उद्धव, भले लोग आगे के अर्थात पहले के भले लोग, पहले के समय के भले लोग पर हित दूसरों के हित के लिए डोलत धाए, डोलते रहते थे अर्थात परिश्रम करते थे। कि हे उद्धव, पहले के भले लोग दूसरों के हित के लिए परिश्रम करते रहते थे, लेकिन तुम दूसरों को पीड़ा दे रहे हो। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, कि श्री कृष्ण अब हमें योग संदेश भेज रहे हैं, हमें व्यथित कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताया कि अब अपने ही मन फेर पाइए, लेकिन हमें एक संतोष ये हो गया है कि अब हमें अपना मन फेर पाइए, फिर से प्राप्त हो गया है, पुनः प्राप्त हो गया है। चलत जू होते चुराए, जो चलत जू जाते समय हमसे चुरा कर ले गए थे, कि अब हमें हमारा मन फिर से प्राप्त हो गया है, जो श्री कृष्ण जाते समय हमसे चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते मतलब वे क्यों अनीति करें, अनीति मतलब अन्याय करते हैं, आपुन यानी हमसे, कि वो हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। जे मतलब वह और अनीति छुड़ाए, अनीति अन्याय, छुड़ाते हैं, अन्याय छुड़ाते हैं, या कह सकते हैं कि न्याय करते हैं। श्री कृष्ण के संदर्भ में कहा है कि हे उद्धव, वो श्री कृष्ण जो औरों को न्याय सिखाते हैं, न्याय देते हैं, वो हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि वास्तविक राजधर्म तो वह होता है जो कभी प्रजा को नहीं सताता है, अर्थात प्रजा को जो सदैव सुखी रखता है, वही राजधर्म होता है। राजा का वास्तविक कर्तव्य वही होता है कि वह प्रजा को हमेशा सदैव खुश रखे। तो इसका भावार्थ यहाँ पूर्ण में दोबारा देख लेते हैं, पुनः देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ अब पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं
और उन्हीं को माध्यम बनाकर समाचार भी भेज देते हैं। जो स्वयं वापस आने का वादा करके गए थे वो स्वयं तो वापस लौट कर नहीं आते हैं। उद्धव जिसे यहाँ बहुरा कहकर दर्शाया गया है वह तो पहले ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वो और भी अधिक चतुर हो गया है और यहाँ हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि की तो दाद देनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई संभव नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमारा मन हमें जरूर वापस मिल जाएगा, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमसे चुरा ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों के साथ न्याय करते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर रहे हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा, विरह वेदना शांत हो जाए। तो ये सूरदास के समस्त पद की व्याख्या पूर्ण होती है। अब इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।